ये सारे जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक आज़ाद शख्स है जो कैद में है और जितने अपनी ज़रूरतों और पेट के कैदी हैं वो सारे मुहिम चला रहे हैं। कोई जीबी में जाके चला रहा है PDM2 की गवर्नमेंट और उसके हवारियों से, और कोई लूटना चाहता है इलेक्शन उसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर का। मैंने आपके सामने दो बातें रखी जो हमारे इस रिजॉल्व को जाहिर करते हैं कि हम लोगों को सियासत में से और कौमी धारे में से धक्का देने के मुखालिफ हैं। इसलिए जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उसको प्रोस्क्रिप्शन के लिस्ट में डाला गया है उसको फौरन वापस लिया जाए और उनको जो जमहूरी अमल है उसका हिस्सा बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामी है। तो ये है कि वो जो शरीफ खानदान है मेरे कागजों में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। रेगुलर आप शुरू कर लें उनके आने से लेके आज तक पाकिस्तान कहाँ था महबूब हक के जमाने में और आज कहाँ आ गया है। इसलिए उनकी हर बात में से आप एक चीज तलाश किया करें कि वो जिससे मुखातिब है वो इस मामले में पहला सवाल करें अपनी बेटी जो बरसर इक़्तिदार आई है, अपनी नेटिव सीट, अपने अब्बा की सीटें, अपने चचा की सीटें हारने के बाद उससे पूछे कि पहले मुझे क्यों बुलाया था और अब मुझे क्यों निकाला है। और दूसरा सवाल उनका बनता है जो फॉर्म 47 वाला प्राइम मिनिस्टर छोटा भाई है कि उम्मीद पाकिस्तान के इश्तिहार तो तुमने मेरे चलाए थे और तुम किस तरह से उम्मीद पाकिस्तान की जगह ले सकते हो। ये सवाल उनका खानदानी है। सबसे पहले ये है कि जब से रिजीम चेंज आई है पाकिस्तान के सारे वोटर्स का और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, महंगाई के अंदर रहने वाले, बदअमनी के अंदर रहने वाले और गवर्नेंस की नाकामी के अंदर जिंदा रहने वाले जितने भी तबकात हैं उन सब का मुश्तरका इशू है। मैं उसी से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ और वो इशू ये है कि इमरान खान को एक चलती हुई अदालत के प्रिसिंक्ट से पहले अगवा किया गया। उसके बाद अगवा करने के बाद उनको हब्से बिजा में ले जाया गया। हब्से बिजा में अदालत की इंटरवेंशन होने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कैद तन्हाई में डाला गया। फिर उस कैद तन्हाई के अंदर की जो तन्हाई थी उसमें इजाफा करने के लिए सबसे पहले उनके बेटों के साथ जो टेलीफोन गुफ्तगू होती थी उसको बंद किया गया और वो अपनी मर्जी के ताबे की गई। उसके लिए ये फैसला जो किया गया किसी एग्जेक्टिव की मर्जी के ताबे करने का, वो मावराए आईन है और खिलाफ कानून है। इसी पे बस नहीं हुई, फैशिज्म की गवर्नमेंट और ये निज़ाम आगे बढ़ता है। उनकी जो बहनें उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद करती हैं, अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी, उनकी मुलाकात पे और उनके कज़न्स और लार्जर फैमिली की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई। यहीं पे बस नहीं की गई बल्कि उनकी जो बेगम है बुशरा इमरान, उनकी बच्चियों और उनके बच्चों और उनके अहले खाना की मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। इस कदगन पे भी जब मौजूदा निज़ाम की इंतकामी ज़हनियत सेटिस्फाई नहीं हुई, मुतमईन नहीं हुई, तो उन्होंने एक कदम और उठाया। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया के सबसे जो मशहूर मुकदमे हैं जिनको सारी दुनिया में कवरेज मिली सबसे ज़्यादा, उनमें से एक नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल्स दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ, उसकी भी कवरेज हुई। उसमें वकीलों को कभी वो मुल्क के लोग जिन मुल्कों के ऊपर कई हजार टन बारूद फेंका गया था उन लोगों ने भी एतराज नहीं किया कि इनको वकील ना दिया जाए और वकील से मुलाकात की पाबंदी नहीं लगाई गई। उसके बाद ओजे सिम्पसन का ट्रायल है जो लाइव कवरेज के ज़माने में आया, उसमें भी एक की बजाय उसको जो पूरी टीम थी लॉयर्स की मिलने की इजाज़त थी। हालांकि बड़ा वो ग्रूसम मर्डर का केस था और वो जो टीम जाती थी उसके ऊपर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई अमेरिका में, ड्रीम टीम। और फिर अपने यहाँ जो भी भारतीय जासूस पकड़ा गया उसको काउंसलर तक रसाई और वकील तक रसाई से कभी इनकार नहीं किया गया। ये अजीब निज़ाम है जिसमें एक ऐसा कैदी
जो मोहसिन पाकिस्तान है सही मानों में, जो चारों सूबों के अंदर इत्तेहाद की जंजीर है सही मानों में, और जो सही मानों में एक पब्लिक लीडर नहीं ग्लोबल फेस है पाकिस्तान का, और आलमी दुनिया और मुस्लिम दुनिया का भी फेस है, और एक क्लास से भी ऊपर वाला वो फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल्स, 2 यूनिवर्सिटीज बनाई। उसके लिए वकीलों के साथ कंसल्टेटिव मीटिंग, जो आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि जुर्म खा कोई भी हो, वकील के मिलने पे और वकील के साथ मुशावरत पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, वो लगाई गई है। और आज ये हाल है कि इमरान खान को इलाज की जरूरत है फौरी तौर पे, बुशरा इमरान को इलाज की जरूरत है फौरी तौर पे। और क्या ये इत्तेफाक है या कोई हादसा है या कोई प्लानिंग है? ये जब हम मिलेंगे इमरान खान से, तो मेरी मुलाकात जिस दिन हुई, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जो आंख की बीमारी इमरान खान को आर्जा लगा, वही आर्जा उनकी बेगम को भी लगा। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहली हमारी डिमांड यह है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को इलाज के लिए, उनकी बहन जो डॉक्टर हैं, उनकी फैमिली दूसरी 2 बहनें हैं, उनकी मौजूदगी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनकी मर्जी के डॉक्टर्स, और ये हम नहीं कहते सिर्फ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं उनको भी रिमाइंड कराना चाहता हूं, उनसे दरखास्त मैं करना चाहता हूं कि ये आपका ऑर्डर था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की जो मर्जी से कंसल्टेशन से डॉक्टर्स आएंगे, और ये पहली बार नहीं होने लगा। ये पाकिस्तान में जब भी कोई बीमार हुआ है उसकी मर्जी का स्पेशलिस्ट या डॉक्टर चूज करना, हॉस्पिटल दूसरी बात है, लेकिन उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं हुई। इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है, इसके बगैर जो पोस्ट ऑपरेशन केयर है वो भी मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पे उनको इलाज के लिए इस्लामाबाद में जो शिफा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट 2 दफा लिख के ये कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, उनका रिटन मौकफ ये है कि वहां के एक मशहूर डॉक्टर हैं, एक वो जानते हैं, और एक पिंडी में एक हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर हैं, उनको शामिल करके, खानदान को शामिल करके फौरी तौर पे इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए। दूसरा ये है कि उनके जो मुकदमात हैं उनमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। इंसाफ की बजाय नाइंसाफी होती हुई पूरी कौम को नजर आई है आज तक, जितने उनके ट्रायल हुए। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल आदमी हैं, ये पाकिस्तान के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के पहले वो शहरी हैं जिनके लिए सारी अदालतें कैद होकर ट्रायल करती हैं। कोई आजाद अपनी कुर्सी पे बैठ के जज ट्रायल नहीं करता किसी कचहरी के अंदर, किसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो सारे ट्रायल जितने भी होते हैं वो एक कैद के माहौल में, कैद खाने में, बंदी खाने की तरह जाके वो सारे ट्रायल किए। इसलिए फेयर फ्री ट्रायल उनको करार नहीं दिया जा सकता। फेयर फ्री ट्रायल हो तो इमरान खान 48 घंटे से ज्यादा उनको जेल में किसी केस में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम अदलिया की आज़ादी का भी मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा पहला नहीं है। जो पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी के साथ हमेशा खड़ी हुई है, और अब अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं। अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंसाफ इमरान खान के साथ होता हुआ अब नजर आना चाहिए। दूसरा पहलू इसका यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसके साथ 4 ममालिक का बॉर्डर लगता है, उसको आप कहते हैं गिलगित और बल्तिस्तान। ये हमारा एक ग्लोबल फोकल पॉइंट है, ये हमारा एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, और वो पाकिस्तान का एक, हमने उनको सेल्फ रूल का, सेल्फ गवर्नेंस का एक ऑर्डर दिया। उस वक्त इंसिडेंटली आई वाज द लॉ मिनिस्टर जब वो ऑर्डर उनको मिला जीबी वालों को, और उस ऑर्डर के नीचे वहां पे इंतखाबात होते हैं। लेकिन जो अब इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर जो चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं वो मैं आपके सामने टेबलाइज करके 3-4 नुक्तों में रखना चाहता हूं। सबसे पहला नुक्ता यह है कि वहां बैठे हुए जो ओहदों पे थे उनकी मौजूदगी में कहा गया कि तुम इंतखाबात करवाओगे, वहां पे इंटरम गवर्नमेंट आनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरा नुक्ता यह है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सूबा जिसके साथ बॉर्डर लगता है जीबी का, वो केपी है। वहां से पुलिस क्यों नहीं बुलवाई गई? क्या वो पाकिस्तान के एक सूबे की पुलिस नहीं है? आपने चुना उस पुलिस को जो पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम है, आपने चुना उस पुलिस को जो एक बदनाम जमाना खानदान के जेरे असर है, और उस पुलिस को छोड़ दिया जो सूबे के साथ लगती है। और उस पुलिस के जो लोग जिनको वहां पे
लगाया गया, उन्होंने जाते ही पहला काम यह किया कि जो बॉर्डर का 0 पॉइंट था उस पर उन्होंने नाका लगाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां का जो लोकल एक डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो नेशनलिस्ट जिनको आप सब नेशनलिस्ट जिनको आप कह सकते हैं, उनके लिए उन्होंने रास्ते रोकना शुरू कर दिए। फिर जो पीटीआई के हमारे लोग गए, इनके लिए भी रास्ते रोके गए। असद कैसर ने जाने की कोशिश की, जुनैद अकबर ने जाने की कोशिश की, बाकी लोग उन्होंने जाने की कोशिश की, उनके रास्ते भी रोके गए। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि मुझे वो कानून बता दें, आप इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बता दें, और इलेक्शन एक्ट 2017 बना है आइन के आर्टिकल 218(3) के नीचे, उसमें से मुझे कोई प्रोविजन बता दे हुकूमत, और उसके साथ ही जो के कानून में से कोई बता दें कि किसी पाकिस्तान लगाई जा सकती है कि वो किसी खास इलेक्शन में जाने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सिटिंग, वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान में सर्टिफाइड करप्ट अशराफिया को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी सवारी पे बिठा के वहां पे ले जा, जो लोग ऑपोजिशन के हैं, वो एक वहां का लोकल अलायंस है, एक पीटीआई का अलायंस है। इन दोनों अलायंसेस को ये वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, जो हिस्सा था वो ये है कि जब हमने वहां पे पार्टी रजिस्टर करवाई, जो मीडिया वहां का रिपोर्ट करता है वो ये है ऐप गया इलेक्शन के किसी जिम्मेदार की तरफ से, और उसकी वजह से इलेक्शन के जिम्मेदार ऊपर से हैं और उसके